सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक फैमिली दिखती है जिसमें शेखर और नीलम पति पत्नी हैं, जिन्हें एक बेटी उन्नति और एक छोटा बेटा उज्जवल होता है। उज्जवल का दोस्त अर्जुन उन्हीं के यहाँ वीडियो गेम खेल रहा होता है कि तभी अर्जुन की मम्मी अनीशा वहां आती है अर्जुन को घर ले जाने के लिए और नीलम से कहती है कि उज्जवल और उन्नति को शाम में थिएटर ड्रॉप कर देना और उन्हें पिक करने वो खुद चली जाएंगी मूवी के बाद। इसके बाद शेखर और नीलम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, शांति से बैठे होते हैं और यही सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि जल्द ही उनकी पूरी दुनिया पलट जाएगी। अगला ही सीन रात का दिखाया जाता है जहां शेखर और नीलम घबराते हुए थिएटर के पास आते हैं जहां आग लगी हुई है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है और सभी जख्मी लोगों को एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा जा रहा होता है। वो दोनों अपने बच्चों को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो वहां नहीं मिलते। शेखर नीलम को एम्स भेजता है और खुद सफदरजंग हॉस्पिटल चले जाता है। वहां नीलम एम्स जाके हर वार्ड में घूमती है अपने बच्चों को ढूंढते हुए और शेखर भी वही करता है सफदरजंग हॉस्पिटल में। एक नर्स आके शेखर से उसके बच्चे के इन्फॉर्मेशन लेती है और पूछती है कि बच्चों ने क्या कपड़े पहने थे। कॉल पे शेखर नीलम से ये इन्फॉर्मेशन लेता है और तभी नर्स शेखर को एक बॉडी के पास ले जाती है। वो बॉडी उसकी बेटी की होती है। दोनों बच्चे उस हादसे में मारे जाते हैं। वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करके बाहर आते हैं कि तब नीलम को अनीशा दिखती है। नीलम अनीशा से गले मिलती है और कहती है कि घर जाओ और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो। तब अनीशा कहती है कि उसका हस्बैंड अर्जुन को संभाल रहा है जो ऑलरेडी बहुत शॉक में है। दोस्तों, यहाँ पे नीलम को लग रहा था कि अर्जुन भी उस आग में मारा गया है, लेकिन अभी उसे समझता है कि वो जिंदा है और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि वो कैसे बच गया और उसके बच्चे कैसे मारे गए। उसी रात में शेखर और नीलम के यहाँ उनके रिश्तेदार रुके हुए होते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी घर में। नीलम अब भी सदमे में थी और टीवी पे न्यूज चल रही थी उपहार थिएटर में लगी आग की, जिसमें न्यूज में बताया जाता है कि ये थिएटर जाने माने बिल्डर्स अंसल ब्रदर्स का है जो जल्द ही दिल्ली में पहला द प्लाजा नाम का मॉल शुरू करने वाले थे। तभी बच्चों की गलती से टीवी बंद हो जाता है और नीलम चिल्ला देती है उनके ऊपर और वहां से वॉशरूम में चली जाती है। वो खुद को आईने में देखती रहती है। वो उस हद तक उदास हो जाती है कि वो खुद के हाथों से ही अपने बाल काट लेती है। दूसरे दिन सुबह सुबह नीलम चुपके से वहां से निकल जाती है और जब बाहर जा रही होती है तब उसकी पड़ोसी शालिनी उसे जाते हुए देख लेती है। वो जल्दी में होती है और वहां से सीधा अनीशा के घर जाती है। अनीशा से वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे अर्जुन से मिलने दिया जाए, क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही होता है जो बता सकता है कि उस दिन थिएटर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आग लग गई और उज्जवल और उन्नति बाहर क्यों नहीं आ पाए। लेकिन अनीशा उसे रोक देती है ये कहकर कि अर्जुन अब भी शौक में है और जैसे ही वो ठीक होता है वो खुद नीलम को अर्जुन से मिलवा देगी। घर में शेखर सो के उठता है तो उसे नीलम बेड पे नहीं दिखती। नीलम अनीशा के घर से निकलती है और टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में जाती है जहां उसके पहचान का एक आदमी जिसका नाम सिद्धार्थ होता है वो काम करता है। सिद्धार्थ के पास उस दिन के काफी सारे वीडियो फुटेजेस होते हैं और नीलम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फुटेजेस वो उसे दिखाए। यहाँ शेखर अपने रूम से बाहर आता है तो उसके रिश्तेदार वही घर पे होते हैं, लेकिन नीलम कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उनकी पड़ोसी शालिनी कुछ सैंडविचेस लेके उनके घर आती है और वो कहती है कि नीलम को उसने सुबह कहीं जाते हुए देखा था, पर वो कहाँ गई है वो उसे पता नहीं। स्टूडियो पे नीलम सारे फुटेजेस बार बार देख रही होती है, यही उम्मीद में कि कहीं से उसे अपने बच्चों के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक आदमी पे जाती है जो उससे काफी बार वो फुटेजेस में दिखाई देता है। सिद्धार्थ से पूछने पे वो बताता है कि ये उपहार थिएटर का मैनेजर अरोरा है। नीलम सिद्धार्थ से उसका एड्रेस लेती है और वहां से निकलती है। इतने टाइम में शेखर के काफी कॉल्स आ चुके होते हैं, लेकिन वो एक भी कॉल पिक नहीं कर पाती। स्टूडियो से बाहर आते ही उसे अनीशा का फोन आता है जो कहती है कि अर्जुन नीलम से मिलना चाहता है। अनीशा उसी टाइम शेखर को भी फोन करती है और बताती है कि नीलम उसके घर आ रही है। नीलम अर्जुन से मिलने आती है और अर्जुन से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था और वो कैसे बच निकला इन सबसे। उस पर अर्जुन कहता है कि वो मूवी देखने लेट पहुंचा था और जब वो मूवी थिएटर के गेट पे आया तब वहाँ के स्टाफ ने गेट को बाहर से लॉक कर रखा था। ये सुनते ही नीलम शॉक में आ जाती है कि थिएटर को बाहर से क्यों लॉक कर दिया गया था। वहाँ शेखर जस्ट अनीशा के घर आया होता है कि तभी उसे नीलम की कार अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखती है। वो नीलम की कार का पीछा करता है। नीलम अरोरा को ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाती है। शेखर भी जस्ट उसके पीछे होता है। नीलम अरोरा के घर जाके उसकी बीवी को कहती है कि अरोरा को बाहर बुलाओ, क्योंकि उसे उससे पूछना होता है कि गेट को क्यों लॉक किया गया था, लेकिन अरोरा की बीवी मना कर देती है। तब नीलम अपना कंट्रोल खो देती है और चिल्लाते हुए दरवाजे को मारती रहती है। उतने में अरोरा के बच्चे खेल के ऊपर आते हैं और ये सब देख के वो डर जाते हैं और शेखर भी तभी वहाँ आता है। बच्चे अंदर चले जाते हैं और नीलम शेखर को कहती है कि उन सभी ने थिएटर के गेट को बाहर से लॉक कर दिया था,
ताकि कोई भी बाहर आ ना सके। शेखर भी ये सुन के शॉक में आ जाता है। वो नीलम को अपने भाई के साथ घर भेजता है और खुद अंसल बिल्डर्स के ऑफिस में जाता है। वो अंसल ब्रदर्स से पूछना चाहता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं। वो बस रोते हुए चिल्लाते रहता है कि थिएटर का दरवाजा बाहर से लॉक किया था। शेखर घर वापस आके बाथरूम में बहुत रोता है। शेखर के सारे रिलेटिव्स वहाँ से चले जाते हैं और अब घर में बस नीलम और शेखर ही रहते हैं। वो दोनों सोफे पे बैठ के एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि टीवी पे उन्हें द प्लाजा, जो अंसल ब्रदर्स के द्वारा बनाए जा रहे मॉल का ऐड आता है। ये ऐड देख के वो दोनों को बहुत गुस्सा आता है कि जिसने उनके बच्चों की जान ली वो इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए अपने मॉल को प्रमोट कर रहा था। यहाँ दोनों की आंखें अब अंसल ब्रदर्स पर टिकी हुई होती है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।